आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज सूफिज्म। सूफिज्म और फिर इसी के कंटिन्यूशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट्स। भक्ति मूवमेंट्स बात करते हैं सूफिज्म से। सूफिज्म जो शब्द आया सुफ से आया, सुफ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ और सुफ का मतलब तो वूल होता है, वूल। और फिर ये सूफिज्म से कैसे ताल्लुक करता है, बात कुछ इस तरीके से समझते हैं कि 12th सेंचुरी में अगर हम उससे पहले बात देखें, खैलीफेट, खैलीफेट जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल हेड थे, उनके खिलाफ रिवोल्ट होना थोड़ा शुरू हुआ कि यार ही इज द किंग, हाउ ही कुड बी द रिलीजियस हेड, यानी द पर्सन हु इज हैविंग अ पॉलिटिकल डेजिग्नेशन और द पॉलिटिकल हेड, तो वो कैसे रिलीजियस हेड हो सकता है, हाउ ही कुड डिक्टेट द थिंग्स टू द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन। ओके, लोगों ने यहाँ सवाल जवाब उठाने शुरू करे और सवाल जवाब उठाकर ये जो आइडिया है ये इब्न उल अरबी का आइडिया है, इब्न उल अरबी का। और ये आइडिया शुरू होता है पर्शिया से यानी ईरान से। और ये लोग कहते हैं कि दीज रिचुअल्स विच आर like dictated to us, these rituals they have made our life more religious, और जबकि हमें होना क्या चाहिए था, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। रिलीजन इज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग और लाइक प्रैक्टिसिंग सम रिचुअल्स, अगर आप कोई तीज त्योहार मना रहे हैं उससे पता लगता है कि आप कौन सा धर्म फॉलो कर रहे हैं। बट जो स्पिरिचुअल लाइफ है इट इज वे बियॉन्ड योर रिलीजियस थिंग्स, उसमें कोई रिचुअल्स का सिस्टम नहीं है। एंड स्पिरिचुअल ओनली डील्स विद द ऑफ सोल कनेक्शन ऑफ सोल टू द गॉड। ओके, अब अगर बात करें कि स्पिरिचुअल लाइफ और रिलीजियस लाइफ में ये डिफरेंस तो है, लेकिन ये जो लाइफ है रिलीजियस लाइफ, इसमें रिचुअल्स, जैसे कि अगर हम बात करें डेली डेली प्रेयर्स डेली प्रेयर्स की, हम इस्लाम में ही बात करें तो 5 टाइम्स प्रेयर, ठीक है। जैसे रमजान, महीने भर का रमजान, उसके बाद ईद, तो देर आर नंबर ऑफ रिचुअल्स, बकरीद, सेक्रीफाइस। तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि व्हाई वी शुड फॉलो दीज रिचुअल्स, और जबकि इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस से हम भगवान से तो कनेक्शन फील ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो भगवान से कनेक्शन फील होना चाहिए, अल्लाह से कनेक्शन फील होना चाहिए, एंड दीज रिचुअल्स हैव कीप अस डिस्टेंट, हमें दूर कर दिया। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट एंड दे स्टार्टेड अ मूवमेंट एंड दे सेड कि नो, हमारा टारगेट तो फना होना है। फना, फना यानी स्पिरिचुअल मर्जर विद गॉड, स्पिरिचुअल मर्जर विद गॉड। अब सवाल ये कि फना कैसे हुआ जाए। फना होने के लिए ये क्या कहते हैं कि भैया हमें हर वक्त अल्लाह को याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर वक्त अल्लाह को याद करें, यानी अभी तक तो हम 5 टाइम तक जो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें हम याद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फना होने के लिए कंडीशन सीधी सी है, ये क्या कहते हैं कि हमें फना होने से पहले एक बेहतर इंसान बनना पड़ेगा, इंसान ए कामिल बनना पड़ेगा। ठीक है, इंसान ए कामिल बनेंगे कैसे, यानी ह्यूमन विद गुड वर्च्यूज, ह्यूमन विद गुड वर्च्यूज। ये कहते हैं कि हम इंसान कामिल बन कैसे सकते हैं कि 5 वक्त तो हम अल्लाह को याद कर लेते हैं और फिर बाकी समय हम बुरे काम कर देते हैं। तो क्यों ना हम हर वक्त अल्लाह को याद करें, तो हर वक्त अल्लाह को याद करने से क्या होगा, वी कुड बी स्टे अवे फ्रॉम द इविल प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये कहते हैं कि हमें जिक्र तौबा करना है, जिक्र तौबा, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम,
भगवान को हमेशा याद रखें। ठीक है। फिर अगली बात ये कि भैया जिक्र तौबा, भगवान को याद रखें। कौन से भगवान को याद रखें? ठीक है, अल्लाह। ये कहते हैं कि यार सारे जो भगवान हैं वो एक ही है, नाम बस अलग है। वहदत उल वजूदी, दिस इज द आइडिया गिवन बाय द सूफिज्म। यानी देयर इज अ वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, वन गॉड फॉर एंटायर यूनिवर्स, पूरे विश्व के लिए एक ही भगवान है, अलग अलग नहीं। एक ही भगवान को याद रखो, हर वक्त याद रखो, बुराइयों से दूर हो जाओगे और फना हो जाओगे, स्पिरिचुअल मर्जर हो जाएगा। लेकिन हर वक्त अल्लाह को याद करें या भगवान को याद करें, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। यानी हमें कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हर वक्त अल्लाह को याद किया जाए, वो किसी भी ढंग से किया जाए। इन्वायरमेंट यानी द समा, हमें समा क्रिएट करना पड़ेगा। समा का मतलब क्या है? इट इज द स्पिरिचुअल, इट इज द इन्वायरमेंट created by spiritual डांस एंड म्यूजिक, डांस एंड म्यूजिक। और यहीं से पैदा हुआ सूफी म्यूजिक, सूफी म्यूजिक। इसीलिए जो म्यूजिक है, म्यूजिक और सूफिज्म का बहुत गहरा नाता है। अब बात देखें, इस्लाम में तो सूफिज्म बैन था, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह को याद करने के लिए चुना भी तो किसको? म्यूजिक को चुना। ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि this thing, music, they chose as an instrument to preach the God every time. सूफी म्यूजिक की हम बात करें तो सूफी म्यूजिक जो है, जैसे हम आज की देखते हैं कवाली एंड ऑल, ठीक है, देयर आर टर्म्स लाइक टाइप्स ऑफ द सूफी म्यूजिक, सूफी म्यूजिक का ही एक पार्ट है। ठीक है। जो सूफिज्म है, सूफिज्म, ये म्यूजिक कंपोज किया गया, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी गई, कहानियां, फेबल्स, किस्से, गाने, कवालियां लिखी गई। लिखी किसके प्रेज में लिखी गई? गॉड। और यहां पर गॉड को बता दिया गया माशूक, माशूक, और खुद को बता दिया गया आशिक, कि भैया हम तो आशिक हैं, माशूक हमारा कौन है? गॉड है। ठीक। यानी म्यूजिक का और इसका बहुत गहरा नाता है। ठीक है। फिर जो सूफिज्म है, सूफिज्म की बात की जाए, इन्होंने सोसाइटी के रिचुअल्स को, चीजों को छोड़ दिया। इवन सोसाइटी के जो ताने बाने थे उन सब चीजों को छोड़ दिया, और सब चीजों को छोड़कर व्हाट दे प्रीच कि सूफिज्म यानी ह्यूमन रिलीजन, क्या कहते हैं? ह्यूमन रिलीजन इज सर्विस टू गॉड, हर वक्त उसके याद। और ये क्या कहते हैं? वहदतुल वजूदी, यानी ब्रदरहुड का एक नोशन देते हैं, ब्रदरहुड का, कि सारे धर्म एक जैसे ही हैं। इसलिए सूफिज्म वैदिक काल से, बुद्धिज्म से, इन सब चीजों से आपस में इन्फ्लुएंस्ड। सूफिज्म की बात करें तो सूफिज्म की 3 स्टेजेस हैं। और हाँ, 3 स्टेज में बात करते हैं। सबसे पहली है खानका, खानका, गोल्डन स्टेज, जब ये आइडिया प्रोपाउंड हुआ, आइडिया प्रोपाउंडेड। दूसरी है तरीका, सूफिज्म गॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, लोग जानने लगे कि हाँ, सोसाइटी में कोई चीज ऐसी एग्जिस्ट भी करती है। और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड में लोगों ने ये जो इनका ताना बाना था कपड़े पहनना, कपड़े किसके पहन रहे हैं? वूल। और वूल को क्या कहा जा रहा है? सुफ। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सूफी, सुफ। तीसरी स्टेज जो है तरीफा, तरीफा में आम जनता, राजा महाराजा, बादशाह, वो भी इनसे अटैच होने लगे, इन्फ्लुएंस्ड होने लगे। दे गॉट पॉपुलराइज्ड, दे गॉट पॉपुलराइज्ड, आम जनता आकर इनसे जुड़ने लगी। ये बात है करीबन 10 से 11 सेंचुरी, जब ये आइडिया प्रोपाउंड हुआ।
फिर 14 से 15 सेंचुरी के बाद ये आइडिया फैलना शुरू हुआ और 15 सेंचुरी के बाद ये आइडिया फैल गया। सूफिज्म। अब जो सूफिज्म है, सूफिज्म की बात की जाए, सूफिज्म में जो सबसे नोटेड राइटर हुए वो आमिर खुसरो हुए। आमिर खुसरो को तूत हिंद कहा जाता है और आमिर खुसरो खुद एक सूफी संत के फॉलोवर हैं जिनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में दरगाह भी उनकी, वो उन्हीं के फॉलोवर हैं। अब ये जो सूफिज्म है, जो सूफ है, ये पीरी मुरीदी के कंसेप्ट पे चला। पीरी मुरीदी जैसे गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु है उनके बहुत सारे, फिर आगे क्या हो जाएंगे, शिष्य, फिर उनमें से कोई गुरु बनेगा, फिर उसके बाद शिष्य बनेगा। अब पीरी मुरीदी का एक कंसेप्ट, जब ये चेन बनी गुरु और शिष्य, तो इसको कहा गया सिलसिला। गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, फिर गुरु, फिर शिष्य, सिलसिला कहा गया, यानी ऑर्डर। और सूफिज्म में ऐसे ऑर्डर बने। लेकिन बात ये जानने वाली, शारा, शारा शब्द आता है शरीयत से, यानी द मुस्लिम सिविल लॉ। जब इन लोगों ने सोसाइटी के रिचुअल्स को छोड़ा तो कुछ लोगों ने मुस्लिम सोसाइटी के सिविल लॉज को भी छोड़ दिया कि दीज आर द लॉज, इन्हीं को फॉलो क्यों करना। ठीक है, लेकिन बाद में चलकर कुछ लोगों ने कहा कि वी शुड प्रीच दिस सूफिज्म विद इन द लाइक लिमिट्स ऑफ द शरीयत। ठीक है, इसलिए सूफिज्म के दो हिस्से हो गए, बाशारा एंड बेशारा। बे का मीन्स विदाउट और बा का मीन्स विदाउट। बाशारा का मतलब है कि विद इन शरीयत, शरीयत के अंदर। और बेशारा का मतलब है कि विदाउट शरीयत। इन्होंने शरीयत को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये लोग कहलाए मस्त कलंदर्स, मस्त कलंदर्स। और इन्होंने कोई सिलसिला भी फॉलो नहीं किया, इन्होंने कोई शिष्य भी नहीं बनाया, अपना जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अपना टारगेट भगवान अल्लाह में विलीन होना और चले जाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे थेरावाड बुद्धिज्म कह रहा है कि कोई बोधिसत्व की जरूरत नहीं है एंड साल्वेशन इज द इंडिविजुअल पाथ। लेकिन वज्रयाना बुद्धिज्म क्या कह रहा है कि नहीं, देयर इज अ नीड ऑफ बुद्धि बोधिसत्व एंड इट इज अ लाइक कम्युनिटी थिंग, पूरी कम्युनिटी को आगे लेकर जाएगा। ठीक। बाशारा जो है, बाशारा ने फॉर्म किए सिलसिले, यानी गुरु शिष्य का ट्रेडिशन फॉलो किया और कुछ ऐसे ही सिलसिले बने भारत। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे पहले चिश्ती सिलसिला फाउंड, चिश्ती, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला के जो फाउंडर हैं वो हैं ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, पर्शिया में, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। ये इन्होंने पर्शिया में फाइंड किया था ऑर्डर सिलसिला। इंडिया में ये आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने ये इंडिया में फाइंड किया। और इंडिया में कहा फाइंड किया, अजमेर में। अजमेर में इन्हीं की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के फिर इंडिया में बहुत सारे शिष्य हुए, जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के शिष्य हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनके नाम पर कुतुब मीनार बनाया गया, वो इनके डायरेक्ट शिष्य हैं। उसके बाद बाबा फरीद, जिनको फरीद उद्दीन गंज शकर कहा जाता है, बाबा फरीद, जिनको, जिनका असली नाम फरीदुद्दीन गंज शकर है, पंजाबी लिटरेचर के प्रोपाउंडर, पंजाबी भाषा, पंजाब रीजन में फरीदकोट नाम इन्हीं के शहर पे। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनको महबूब ए इलाही कहा जाता है, इनके शिष्य हैं। शेख निजामुद्दीन
औलिया, इनको टाइटल मिला है महबूब ए इलाही। महबूब इलाही का मतलब है बिलव्ड ऑफ द गॉड, जो भगवान को प्यारा हो, बिलव्ड ऑफ गॉड या बिलव्ड ऑफ अल्लाह। ठीक है। उसके बाद है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब वो इसी सिलसिला से ताल्लुक रखते हैं, शेख बुरहान उद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने चिश्ती सिलसिला को साउथ इंडिया तक फैलाया। चिश्ती इन साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया लेकर गए इसको। उसके बाद बात करें सोहरावर्दी की। सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी जो सिलसिला है, इसकी बात की जाए तो इसको फाउंड किया शेख बुरहान शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने बगदाद में। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सोहरावर्दी कहाँ? बगदाद में। इंडिया में कौन लेकर आया? शेख बुरहानुद्दीन जकारिया। शेख बुरहानुद्दीन जकारिया इसको इंडिया में लेकर आए, मुल्तान में फाइंड किया गया। मुल्तान में बुरहानुद्दीन की जगह बाहुद्दीन भी कहा गया है। टेक्स्ट किसी जगह पर बुरहानुद्दीन और किसी जगह पर बाहुद्दीन मेंशन्ड है। उसके बाद जो शेख बाहुद्दीन या बुरहानुद्दीन जकारिया हैं, इनको शेख उल इस्लाम का टाइटल दिया गया। शेख उल इस्लाम किसने दिया ये टाइटल? इल्तुतमिश ने। यू नो वेरी वेल इल्तुतमिश, द स्लेव डायनेस्टी, इल्बे डायनेस्टी विद इन द स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद तीसरा है कादरिया सिलसिला। कादरिया, कादरिया की बात करें, अब्दुल कादिर गिलानी ने इसको फाउंड किया और शेख निजामुद्दौला इस सिलसिला को इंडिया में लेकर आते हैं। अब्दुल कादिर गिलानी ने फाउंड किया और शेख निजामत उल्लाह, शेख निजामत उल्लाह इसको सिंध रीजन में लेकर आते हैं। शेख निजामत उल्लाह सिंध रीजन, कराची एरिया। उसके बाद अगला सिलसिला है आपका नक्शबंदी। नक्शबंदी, नक्शबंदी जो सिलसिला है, ये शेख बाहुद्दीन नक्शबंद ने बुखारी में सेटअप किया था। शेख बाहुद्दीन नक्शबंद ने सेटअप किया। कहाँ? बुखारी में, बुखारा ईरान, बुखारा में। इंडिया में कौन लेकर आया? पीर मोहम्मद। पीर मोहम्मद इसको इंडिया में लेकर आए, शेख नक्शबंदी को। और नक्शबंदी की खास बात ये कि ये अकबर का कंटेम्प्ररी है। अकबर का, अकबर के टाइम में ये एग्जिस्ट कर रहा था। अकबर कंटेम्प्ररी, समकालीन है। अकबर ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन इसको ज्वाइन किया औरंगजेब। औरंगजेब ने क्यों किया? बिकॉज इट वॉज अ ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, ऑर्थोडॉक्स सिलसिला। उसके बाद है शत्तारी, फाउंडेड बाय शेख सिराजुद्दीन शत्तार एंड तानसेन वाज द फॉलोवर। शत्तारी सिलसिला। चार, पांच, शत्तारी सिलसिला। शत्तारी सिलसिला जो फाइंड हुआ, इट वाज बाय शेख सिराजुद्दीन शत्तार। शेख सिराजुद्दीन शत्तार तानसेन फॉलोवर हैं इसके, तानसेन द फेमस, वन ऑफ द 9 ज्वेल ऑफ इन द अकबर्स कोर्ट। उसके बाद है कुबरविया सिलसिला। कुबरविया, कुबरविया को फिरदौजिया सिलसिला भी कहा जाता है इंडिया में। फिरदौजिया सिलसिला, फिरदौजिया
ईस्ट इंडिया में सेटअप हुआ है। फिरदौसिया, शेख नदीम उद्दीन ने इसको फॉर्म किया था। शेख नदीम उद्दीन से कहा जाता है इंडिया में फिरदौसिया सिलसिला, इट इज वन इन द ईस्टर्न इंडिया। सो दिस फॉलोज अबाउट द सूफिज्म। सूफिज्म के बाद बात करें भक्ति की, और दोनों में रिलेशन कैसा। बात यह है कि सूफिज्म इज जस्ट डिफरेंट स्टाइल ऑफ द प्रीचिंग गॉड, डिफरेंट स्टाइल। ऐसे ही भक्ति की भी बात की जाए तो भक्ति भी क्या होती है कि जैसे हम कह देते हैं जनरल टर्म्स में कि हनुमान भक्त है, कोई शिव भक्त है। जैसे कोई शिव भक्त है तो ही मे बी गोइंग टू द टेम्पल ऑन स्पेशली ऑन मंडेज, भगवान शिव को जल चढ़ाना, ठीक है, सुबह सुबह। और कोई अगर हनुमान भक्त है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना, शाम को उन्हें वो बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना। सो दिस इज अ डिफरेंट वे, अ डिफरेंट लाइक वे ऑफ प्रीचिंग द गॉड। और जो डिफरेंट वे ऑफ प्रीचिंग द गॉड है, इसी को कहा जाता है भक्ति। यानी भक्ति क्या है? वे ऑफ प्रीचिंग द गॉड। क्या भक्ति हमेशा से इंडिया में थी? बिल्कुल थी। अगर हम बात करें वैदिक लाइफस्टाइल की, वेदास में, वेदास में भी तो भक्ति है, बिल्कुल है। वहां पर हमने डिस्कस किया था वेदास में एंथ्रोमॉर्फिकेशन। एंथ्रोमॉर्फिकेशन क्या था? नेचुरल फोर्सेस को ही भगवान मानना, नेचुरल फोर्सेस इज इक्वल टू गॉड, जिसमें इंद्रा देव की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। देयर वाज नो आइडल वर्शिप, नो टेम्पल, नो priesthood. But in the later Vedic age, there were there was Prajapati, the creator, preserver, and the destroyer, Rudra. So these gods, भक्ति चेंज हुई, फिर थोड़ा और टाइम आया, चीजें और चेंज होती चली गई लेटर वैदिक एज में। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज अबाउट द वे ऑफ प्रीचिंग गॉड। वेदास में जो है एंथ्रोमॉर्फिकेशन है, और यानी जो नेचुरल फोर्सेज है उनको पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। उसके बाद लेटर वैदिक एज में क्या है? आइडल वर्शिप है, दिस इज वे ऑफ भक्ति, ठीक है। अब भक्ति की बात की जाए तो भक्ति तो हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी। साउथ इंडिया में बात करते हैं, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था इन द सिक्स सेंचुरी। सिक्स सेंचुरी, सिक्स सेंचुरी में बात करते हैं, सोसाइटी में दो तरीके के संत हैं, अलवर्स एंड नयनार्स। अलवर्स एंड नयनार्स। अलवर्स वर द विष्णु सेंट। सेंट किस टाइप के? पोएटिक सेंट। पोएटिक हैं तो ऑब्वियसली भगवान विष्णु और उनके अवतारों के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखा, उनका गुणगान लिखा। और इनका गुणगान जो है वो कंपाइल हुआ दिव्या प्रबंधम में। दिव्या प्रबंध, दैट्स द कंपाइलेशन बाय द अलवर्स। अलवर्स की बात करें, देयर वर 12 इन नंबर्स टोटल। इनमें से सिर्फ एक ही फीमेल है जिसका नाम है अंदल, और अंदल को कहा जाता है मीरा ऑफ साउथ। मीरा ऑफ साउथ। नैनार की बात करें तो दे वर द शिव भक्त। शिवा भक्त सेंट्स, ऑब्वियसली ये भी पोएटिक है। ये भगवान शिव के बारे में गुणगान करते हैं, और भगवान शिव के बारे में इनका जो गुणगान है वो कंपाइल्ड है तिरुमुरई में। तिरुमुरई। इन सब की बायोग्राफी यानी इनका डिस्क्रिप्शन 14 राजा राजावन के कहने पर कंपाइल किया गया किस बुक में? द्राविड़ वेदा में। द्राविड़ वेदा बाय तेवाराम। तेवाराम। सो दिस इज द सीन। आपकी बात की जाए, इसके बाद भक्ति की ऑन अ लार्जर स्केल बात, अच्छा हाँ, देयर वर 63 इन टोटल नंबर्स, एंड देयर वर मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। भक्ति की बात की जाए तो भक्ति क्या कहती है? यूनिटी ऑफ गॉड, ठीक है, यूनिटी ऑफ गॉड यानी भगवान एक है। फिर प्रचार करते हैं कि ब्रदरहुड। ब्रदरहुड कैसा? यूनिवर्सल, कि सभी एक हैं।
फिर क्या कहते हैं कि ग्रेटेस्ट सर्विस टू द गॉड इज सर्विस टू द मैनकाइंड, सर्विस टू द मैनकाइंड इज सर्विस टू द गॉड। ठीक है, ये भी बात सही है। और इंडिया में भक्ति मूवमेंट कुछ ऐसे है। भक्ति मूवमेंट की बात की जाए कि जब इंडिया में अरब्स का अटैक हुआ एंड दे इन्फिल्ट्रेटेड इंडिया, तो उसकी वजह से मंदिर तोड़ना एंड ऑल, मंदिर तोड़ना नहीं, आइडल वर्शिप, देयर वाज अ भक्ति ऑलरेडी। भक्ति में चेंज क्या आया कि पीपल स्विच्ड टू द प्रीवियस मोड जो अर्ली वैदिक का था। एंड व्हाट वाज द प्रीवियस अर्ली वैदिक? कि पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग कि इट इज, अगर ठीक है मंदिर धर्म का प्रचार कर रहे हैं या मंदिर जो है वो धर्म की लाइक पहचान है, तो ठीक है मंदिर तोड़ सकते हैं, बट व्हाट कैन बी डन विद द नॉलेज? नॉलेज तो वो खत्म नहीं कर सकते। और इसीलिए होता ये है कि दे स्टार्टेड प्रीचिंग द लाइक फॉर्मलेस गॉड जो अर्ली वैदिक एज में हो रहा था। इसीलिए दो हिस्से बन गए, निर्गुणा ब्राह्मणा, निर्गुणा एंड सगुणा, दो हिस्सों में भक्ति होने लगी। निर्गुणा का मतलब क्या है? ये ग्रुप क्या कहता है कि फॉर्मलेस है गॉड, फॉर्मलेस गॉड। ये कहता है गॉड हैज फॉर्म। इसका मतलब ये आइडल वर्शिप को प्रमोट नहीं करते, ये आइडल वर्शिप को प्रमोट करते हैं। देयर विल बी नो टेम्पल्स, देयर विल बी टेम्पल्स। ये वेदास को मानते हैं और पुराणास को नहीं मानते, ये वेदास और पुराणास को दोनों को मानते हैं। ओके, सो यहीं से डिफरेंट डिफरेंट संत निकल कर आए, जिन संतों ने सोसाइटी में प्रचार किया अबाउट द निर्गुणा ब्राह्मण एंड द सगुणा ब्राह्मण। जैसे बात करें इंडियन सोसाइटी में से ही बाबा नानक, बाबा नानक जो हैं वो निर्गुणा स्कूल ऑफ सेक्ट से निकल कर आते हैं, यानी वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, एक ओमकार, भगवान एक है। निराकार की बात करते हैं कि निराकार है, कोई आकार नहीं है। सगुना की बात करें जैसे सूरदास, सूरदास ने किसको प्रीच किया है? कृष्णा को, कृष्णा को बाल रूप में, बाल रूप में प्रचार प्रीच किया, यानी कृष्णा को वो हालांकि वो बचपन से अंधे हैं लेकिन वो ही इज प्रीचिंग द आइडल वर्शिप। चैतन्य महाप्रभु की बात करें, आइडल आइडल वर्शिप। उसके बाद रामानंदा की बात करें हम, ठीक है, आइडल वर्शिप। So there are number of saints among whom the society was classified. इसमें सबसे पहले हैं शंकराचार्य, शंकराचार्य, शंकराचार्य का बर्थ 788 में कलादी केरला में हुआ और इनका टाइम पीरियड 788 टू 820 एडी है। कहां बर्थ हुआ? केरला। ये क्या प्रोपाउंड करते हैं? ये प्रोपाउंड करते हैं अद्वैता मोनोइज्म का। इनकी फिलॉसफी है, थ्योरी है अद्वैता मोनोइज्म, यानी गॉड इज सिंगल एंड निर्गुणा, गॉड इज सिंगल एंड निर्गुणा, अद्वैता ब्राह्मणा, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। फिर ये कहते हैं कि द वर्ल्ड इज नथिंग, ओनली गॉड और ब्राह्मणा इज रियलिटी, बाकी सब झूठ है, भगवान सत्य है। ठीक है, और ये कहते हैं कि नॉलेज, भगवान की नॉलेज ही सेल्वेशन प्रोवाइड करा सकती है, नॉलेज ऑफ गॉड कैन प्रोवाइड सेल्वेशन, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगली बात करें, अगले कौन हो? अगले कौन है हमारे पास? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य 1060 एडी से 1118 एडी। रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि ये तमिलनाडु में पैदा हुए, श्री पेरुम्बुदूर में, श्री पेरुम्बुदूर में पैदा हुए तमिलनाडु में। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया विशिष्ट अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता, इनकी फिलॉसफी का नाम, थ्योरी का नाम विशिष्ट अद्वैता। अद्वैता
यानी सिंगल मोनोइज्म, क्वालिफाइड मोनोइज्म, क्वालिफाइड मोनोइज्म, और ये कहते हैं कि गॉड इज सगुना। ये सगुना स्कूल से हैं, सगुना स्कूल ऑफ थॉट से हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा, ही रोट विदार्था संग्रहम, श्री भाष्यम एंड गीता भाष्यम। राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन क्या लिख कर गया है। श्री भाष्यम, गीता भाष्यम, और तीसरी किताब इनकी विदार्था संग्रहम, विदार्था संग्रहम। रामानुजाचार्य के बाद अगर हम अगली बात करें तो ही इज माधवाचार्य, माधवाचार्य, माधवाचार्य। टाइम पीरियड इज 1238 टू 1319, 1319 एडी। माधवाचार्य क्या कह रहे हैं कि वो दोनों के क्रिटिक हैं, वो शंकराचार्य के भी और रामानुजा के भी, और वो कहते हैं द्वैता, दैट इज ड्युअलिज्म, ड्युअलिज्म इनकी फिलॉसफी है, ड्युअलिज्म। ये कहते हैं सोल यानी आत्मा एंड ब्राह्मण यानी परमात्मा दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और दोनों को एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो वर्ल्ड है इट इज अ ये इल्यूजन नहीं है, ये रियलिटी है। ये कहते हैं वर्ल्ड इज रियलिटी, वर्ल्ड इज रियलिटी। इनफैक्ट यहां पर इस वर्ल्ड में जो कर्म करोगे उसकी वजह से तुम्हें सैल्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये कहते हैं कि ठीक है वर्ल्ड तो रियलिटी है, लेकिन कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ग्रेस ऑफ गॉड से तुम्हें सैल्वेशन मिलेगा, ग्रेस ऑफ गॉड। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय फाउंड किया। निम्बरका की बात करें वो रामानुजा के कंटेम्पररी हैं। उसके बाद रामानंदा, 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 रामानंदा जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे 1300 टू 1300 एडी, 1300 टू 1380 एडी, भगवान राम के, लॉर्ड राम के वर्शिपर हैं, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की भक्ति मूवमेंट को, दोनों को जोड़ दिया इन्होंने। और ये सोशल रिफॉर्मर भी हैं, सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर क्यों कि उन्होंने भक्ति को सभी, ऑल क्लासेस के लिए, सबके लिए ओपन कर दिया, और इवन अपनी जो कंपाइलेशन थी उसको हिंदी में लिखना शुरू किया। ही वॉज द फर्स्ट वन टू डू सो, फर्स्ट वन टू डू सो, टू राइट हिज कंपाइलिकेशन इन हिंदी। इन्हीं के डिसिपल्स हैं कबीर, रविदास, इन्हीं के डिसिपल्स हैं कबीर, रविदास, कॉबलर हैं, और ये सेना एक बार्बर हैं, धन्ना, धन्ना, नरहरि, पीपा, सदन्ना, नरहरि, पीपा, सदन्ना, नरहरि, ये सब इन्हीं के फॉलोवर्स हैं। कबीरदास की बात करें, कबीरदास हिंदुइज्म और इस्लाम को, दोनों को जोड़ने की बात करते हैं, और निर्गुणा सेंट में बिलीव करते हैं, निर्गुणा भगवान में, और दोनों ऑर्थोडॉक्सी से खिलाफ चलते हैं। और उनकी जो पोएम्स हैं, कबीरदास के दोहे पढ़े होंगे आपने, दोहे, दोहा कंपाइल होकर पोएम बनता है उसे कहते हैं बाणी, और बाणी कंपाइल होकर जो किताब बनी उसको कहा गया बीजक, बीजक। आदि ग्रंथ में इनके चीजें इंक्लूडेड। गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, तलवंडी में पैदा हुए, सिख रिलीजन फॉलो किया क्योंकि वो आइडल वर्शिप के खिलाफ है। इन्हीं का एक साथी है मर्दाना, जो रबाब प्ले करते हैं, म्यूजिक, और पूरे एशिया में, मक्का में ट्रेवल किया इन्होंने। एक ओमकार का मैसेज देते हैं कि एक ही भगवान है, और गुरु का लंगर स्टार्ट किया। शंकर देव, शंकर देव आसाम में बोर्न हुए, शंकर देव, शंकर देव ने न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट चलाया, न्यू वैष्णवाइट, जिसमें वो हेल्प लेते हैं म्यूजिक और डांस की। इसीलिए असम का जो सत्तारिया डांस है, बोरगीत, ये सब इन्होंने ही प्रोपाउंड किया, बोरगीत। और कृष्णा को वो हरि नारायण राम के नाम से जानते हैं। गुरु घसीदास छत्तीसगढ़ में है। दादू दयाल अकबर के कंटेम्पररी हैं, दादू दयाल निर्गुणा सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और वो कबीरदास के फॉलोवर हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि इस्कॉन की इंस्पिरेशन है,
राधा और कृष्ण को एक साथ पूजते हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की स्थापना करी इन्होंने, बनारस में पैदा हुए, और कृष्णा देवराय के कोर्ट में वल्लभाचार्य हैं। सूरदास भगवान कृष्ण को बाल रूप में पूजने वाले, और इनकी जो कंपाइलेशन है सुर सागर एंड सुरसावली है। नरसिंह मेहता जिनका भजन अक्सर महात्मा गांधी जी गुनगुनाते थे, वैष्णव जन तो। नामदेव वरकारी सेक्ट के मराठी संत। एकनाथ, तुकाराम जो कि शूद्र थे वरकारी सेक्ट के। रामदास, ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। रामदास, इन्होंने सब जगह हनुमान टेम्पल्स बनवाए। जनेश्वरा जनादेव ने जो भगवत गीता है उस पर कमेंट्री लिखी, किताब लिखी, जिसको जनेश्वरी कहा जाता है। और दूसरी किताब अमृत अनुभव। विद्यापति जो कि मैथिली संत हैं और भगवान शिव के भक्त हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सूफी एंड भक्ति।